हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोककुमार जी पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के बीच नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, जो कि क्वांटिटी बायोलॉजी 5 यूनिट्स में से है। तो आज हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट्स न्यूट्रिएंट साइकिल के मॉडल्स जो है उसका उपचार कैसे किया जाता है एक इकोसिस्टम में। तो आज का कंटेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, यूज्ड टेक्निक्स, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल, कंक्लूजन, रेफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। न्यूट्रिएंट साइकिल इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यह प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी को निर्धारित करता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, जिससे पर्यावरण डिग्रेडेशन यानी कि क्षरण और इकोसिस्टम शिथिल हो रही है। इससे निपटने और इनका सही उपचार करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ताकि न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस और हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन रखा जा सके। अगला है डेफिनेशंस। न्यूट्रिएंट साइकिल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के साइकिल को डेली, मंथली, वीकली बेसिस पर दिखाता है। इनका उपयोग इकोसिस्टम में विभिन्न फैक्टर्स के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि न्यूट्रिएंट साइकिल मॉडल एक इकोसिस्टम में पोषक तत्वों का साइकिल को दर्शाने वाला मॉडल है, जो पोषक तत्वों के चक्रण को विभिन्न मॉडल्स या प्रोसेस को दर्शाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उनको उपयोग करना और छोड़ना। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं, जैसे कि बायोटिक्स, जल, वायु, मृदा, हवा, यह सभी शामिल होते हैं, जो कि एक पोषक तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे जो भूमि की उर्वरता बनी रहती है और पोषक तत्व वातावरण में बनी रहती है। अगला है टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल का उपचार कैसे, किस प्रकार किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहला है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, यानी कि पोषक तत्वों का प्रबंधन। इसमें इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स के इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्व देते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। दूसरा है खाद प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। खाद न्यूट्रिएंट्स का एक मूल्यवान वैल्यूएबल सोर्स होता है, लेकिन ज़्यादा छिड़काव या उपयोग से जल प्रदूषण, मृदा अपरदन हो सकता है। यानी कि खाद एक जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन ज़्यादा उपयोग से वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, प्रदूषण फैलाता है। इसका उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स बजट, यानी पोषक तत्वों के बजट। इसमें न्यूट्रिएंट्स बैलेंस को निर्धारित करने के लिए इकोसिस्टम में इनके इनपुट व आउटपुट की कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स बजट में जो है
यह निर्धारित की जाती है कि इकोसिस्टम में कि उसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्वों को शामिल करना है। अगला है पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसमें इकोसिस्टम में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये जो है वेस्ट वाटर जो होते हैं उनमें जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा कम हो जाता है। पॉल्यूशन कम करने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिसिपिशन यानी कि जो नमी बनी रहती है उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह इंडस्ट्रियल सोर्सेस से प्रदूषण उत्सर्जन को कम करते हैं। जो बड़े बड़े कारखानों से जो प्रदूषण निकलते हैं उनकी जो उत्सर्जन होती है यानी कि निकलती है उनको कम कर सकते हैं। अगला है बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कौन कौन से अच्छी प्रबंधन तकनीकें हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कंजर्वेशन टिलेज यानी कि संरक्षण जुताई, जिसमें मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने या मिट्टी की गुणवत्ता हेल्थ को बढ़ाने के लिए कम जुताई या बिना जुताई वाली खेती सिस्टम को उपयोग किया जाता है। जिसमें पहला है कवर क्रॉपिंग, यानी कि इस मिट्टी की मतलब इसमें मिट्टी की कटाव को कम करने, रक्षा करने और मिट्टी की क्वालिटी या हेल्थ को बढ़ाने के लिए उन्हें मिट्टी को ढक दिया जाता है, जिससे फसल चक्र के बीच फसल लगाया जाता है। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, हिंदी में एकीकृत कीट प्रबंधन। इसमें इकोसिस्टम में पेस्ट यानी कीटों और बीमारियों के मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। इसमें कीटों और बीमारियों के लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए फसलों को बार बार बदल कर बोया जाता है। इससे भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है और प्रदूषण भी नहीं होता है, फसलों की पैदावार भी ज़्यादा होती है। अगला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें कीटों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल एनिमीज का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है, ताकि कीटों की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है उन्हें नियंत्रित किया जा सके। अगला है कल्चरल कंट्रोल। इसमें पेस्ट के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए खेती के तरीकों को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि जो कल्चर कंट्रोल होते हैं उसमें ना पेस्ट कीटों की इन्फेक्शन जो फैलते हैं उनके द्वारा संक्रमण होती है, उसकी खेती करने के तरीकों को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। चौथा है यूज टेक्निक, यानी कौन कौन से तकनीक है जिसका उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल मॉडल्स को। एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल मॉडल के ट्रीटमेंट के लिए निम्नलिखित टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। पहला है मॉडलिंग। इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल का अनुकरण करने यानी सिमुलेशन करने वाले और विभिन्न मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तकनीकों के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल का यूज किया जाता है, यानी गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल। यह मॉडल एक इकोसिस्टम के थ्रू पोषक तत्वों की मूवमेंट का अनुकरण करते हैं, साथ ही विभिन्न मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के प्रभावों की भविष्यवाणी करते हैं। इकोसिस्टम मॉडल, यह एक इकोसिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच इंटरेक्शन का अनुकरण करते हैं
और विभिन्न मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की भविष्यवाणी करते हैं। इकोसिस्टम मॉडल जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है मॉनिटरिंग यानी देख रेख करना। इसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल्स, सॉइल हेल्थ और इकोसिस्टम फंक्शंस की मॉनिटरिंग निगरानी की जाती है विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि सॉइल टेस्ट, मृदा परीक्षण। इसमें सॉइल सैंपल से न्यूट्रिएंट्स लेवल्स और सॉइल हेल्थ क्वालिटी की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि यह मृदा कितनी उपजाऊ है, इसमें कितनी मात्रा में कौन सा केमिकल है और यह कौन सा फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसमें वाटर सैंपल्स का एनालाइज, वाटर क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स लेवल की जांच की जाती है, जिससे पानी पीने लायक है या नहीं पता चलता है। इकोसिस्टम मॉनिटरिंग, इसमें इकोसिस्टम फंक्शंस और बायोडायवर्सिटी से डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के इफेक्ट को निर्धारित किया जाता है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटेशंस यानी कि प्रयोग। इसमें न्यूट्रिएंट्स साइकिल और इकोसिस्टम फंक्शन पर विभिन्न मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के प्रभावों का टेस्टिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो है फील्ड अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। दूसरा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की मिट्टी को लैब में लाया जाता है और वहाँ पर जांच किया जाता है। चौथा है डाटा एनालिसिस। एक इकोसिस्टम में डाटा एनालिसिस और पोषक साइकिल में पोषक तत्व के चक्रण में ट्रेंड्स और पैटर्न्स की पहचान करने के लिए सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सांख्यिकी मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को ग्राफ या डायग्राम में विजुअल फॉर्म में दर्शाया जाता है ताकि एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल की ट्रेंड्स, प्रवृत्ति और पैटर्न्स की पहचान की जा सके। पांचवा है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल मॉडल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल के उपचार के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल में सुधार। किसी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल के ट्रीटमेंट में पोषक तत्वों के चक्रण में सुधार हो सकता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी और अधिकता का खतरा कम हो सकता है। दूसरा है इन्हेंस्ड इकोसिस्टम फंक्शंस। एक इकोसिस्टम में पोषक तत्व का चक्रण मॉडल का ट्रीटमेंट इकोसिस्टम फंक्शंस को बढ़ा सकता है, जैसे कि बायोडायवर्सिटी, सॉइल हेल्थ और वाटर क्वालिटी को बढ़ावा देता है। तीसरा है फसल की पैदावार में वृद्धि। एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल्स के ट्रीटमेंट से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सुधार होने से फसल की पैदावार बढ़ सकती है, खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकता है और कुपोषण का खतरा कम हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण में कमी। किसी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल के ट्रीटमेंट से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अगला है कंक्लूजन। इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल के ट्रीटमेंट
हेल्थ और प्रोडक्टिंग इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन टिलेज और इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जैसे टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मॉडल के ट्रीटमेंट से पर्यावरण, इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है और यह एक क्रिटिकल प्रोसेस है एक इकोसिस्टम में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।